एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कोई पूछना चाहता है और जानना भी चाहता है, जो भी इस तैयारी में आता है, यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला हर एक स्टूडेंट सामान्यतः मन में ये रखता ही है कि क्या उसे तैयारी करते समय कोई प्लान बी रखना चाहिए, यानी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे क्या। और ये जो प्लान बी है, इस प्लान बी को लेकर अलग अलग परसेप्शन होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा प्रोफेशनल डिग्री रखें जिससे कि अगर सिविल सर्विसेज में नहीं होता है तो आगे जाकर हम वो कर सकें। कुछ ऐसा भी सोचते हैं कि अगर हम सिविल में नहीं होते हैं तो क्या सर हम इसको एक प्रोफेशन कैरियर के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं। प्लान बी बुरा नहीं है, लेकिन प्लान बी डिस्ट्रैक्ट भी करता है, क्योंकि अगर हम पहले से ही अपना पूरा एफर्ट किए बिना हम प्लान बी को भी मेंटेन करके चलते हैं तो प्लान बी कहीं ना कहीं हमारे डिटर्मिनेशन को कम करता है। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप अभी 12th करके आ रहे हैं और आपको लगता है कि हम इंजीनियरिंग करें जिससे हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री रहेगी, उसके बाद हम सिविल सर्विसेज में आएंगे, आकर अपनी तैयारी करेंगे, नहीं होगा तो फिर से इंजीनियर का रास्ता अपना लेंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप पूरे कमिटमेंट के साथ इसमें आ रहे हैं तो टारगेट पहले डिसाइड कर लीजिए, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। क्योंकि आईएएस सिर्फ उनके लिए है जो आईएएस ही बनना चाहते हैं, जिनके लिए आईएएस एक ऑप्शन है, पीसीएस एक ऑप्शन हो सकता है। निश्चित तौर पर उनके लिए रास्ते कठिन होते हैं। तो मेरी राय में अगर आप प्लान बी रखते हैं तो ये बुरा नहीं है, लेकिन प्लान बी अगर आपकी तैयारी से ही रिलेटेड हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि आपने सिविल की तैयारी की, आपको लगता है कि हम इसमें कुछ और भी ऐसा कर लें जो आगे चल के कैरियर बन जाए, आप नेट कर सकते हैं। आप उसी सब्जेक्ट से जो आप सिविल में पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में लेकर उसमें एक अच्छी डिग्री ले सकते हैं कि आगे चलकर आप टीचिंग और अन्य चीज़ों में भी आपका स्कोप बना रहे। लेकिन अगर ऐसा कोई भी प्लान बी आप लेकर चल रहे हैं जो आपके प्लान ए को डिस्टर्ब कर रहा हो तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आईएएस की तैयारी करते समय हमको प्लान बी लेकर चलना चाहिए, तो भैया ये सेना नहीं है कि हमें युद्ध में जाना है तो एक प्लान बी साथ में तैयार करके चलना है। ये एक ऐसा रास्ता है जो कि वन वे है, आपको इस पे चलना है और जीत हासिल करनी है। इसी कमिटमेंट के साथ चलेंगे तो आप साल भर में सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि अगर रास्ता कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, कठिन हुआ तो हम दूसरा रास्ता पकड़ के निकल जाएंगे, तो दूसरा रास्ता हमेशा आपको किसी भी कठिन रास्ते पे चलने से रोकेगा। तो मेरी राय में सिविल सेवा की तैयारी करते समय आप एक ही रास्ता अपनाइए, उस रास्ते पर एक समय सीमा तय करिए कि समय सीमा में हमें इस रास्ते को पूरा करना है। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने बेस्ट एफर्ट किया, आपने पूरा एफर्ट किया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, देन थिंक फॉर न्यू ऑप्शन। अदरवाइज मेरा तो पूरा विश्वास है कि अगर आप प्लान ए और एक ही प्लान लेकर चलेंगे अपनी सर्विसेज की तैयारी के लिए तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी।